हाँ बच्चों, कैसे हो सभी लोग? ठीक ही रहिए और वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक? क्योंकि लगाओगे नहीं तो भाई मज़ा नहीं आएगा, और जब लगाओगे क्वेश्चन तो आनंद की प्राप्ति होगी, तो क्वेश्चन भी सरल लगेगा, ठीक है? तो देखिए, आज हम लेके आए हैं एक क्वेश्चन है, ये वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा युग्म को खींचना है। और इससे पहले बताया था उसकी 3 कंडीशन। जब 2 कंडीशन में क्या है, एक में केंद्र पता होगा, एक में केंद्र नहीं पता होगा, ठीक है? और बिंदु जो होगा वो वृत्त पर ही होगा, वहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। तो पहली कंडीशन तो हमने बता दी थी, ठीक है, कि किस टाइप से खींचेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन जो आती है कि वृत्त का केंद्र इसमें भी पता होगा, लेकिन वो बिंदु जो होगा वो बाहर होगा, बाह्य बिंदु से, यानी बाहर जो बिंदु होगा वृत्त से बाहर की ओर स्थित होगा। तो वहाँ से जो हमको है स्पर्श रेखा युग्म, मतलब जोड़ा स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। भाई स्पर्श रेखा की बात करें तो भाई एक ऐसे स्पर्श रेखा युग्म की बात करें, इसका मतलब 2 खींचना है, ठीक है? तो स्पर्श रेखा युग्म खींचना है जब बिंदु जो हो बाहर स्थित हो। कहाँ हो? बाहर। तो देखिए क्या कंडीशन होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आता ही ज़रूर है, ये इसको कोई नहीं काट सकता, तो सत्य है, अटल है तो अटल है, ये क्वेश्चन आना है तो आना है, बस, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन लगा लीजिए और ये तो समझ लो, एक बार समझ गए ना तो 100% क्वेश्चन कर लोगे, बस, ठीक है? रचना तो लिख ही ले, वो रचना क्या है, जो करना है वही दिखाना है लिख के, ठीक? चलिए देखिए, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना, ये तीसरी कंडीशन है। पहली तो हमने बताई थी, ठीक है? दूसरी अभी हम बाद में बताएंगे कि जब वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं होगा तब स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। तब तक कि ये वाली कंडीशन हम देख लेते हैं, ठीक? कि एक वृत्त का केंद्र तो पता होगा, लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि जो वृत्त बिंदु होगा वो वृत्त के बाहर होगा, और बाहर जब बिंदु है तब हम कैसे वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे, युग्म कैसे खींचेंगे। देखिए क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है, 11C का पहला क्वेश्चन है आपका, ये भी हमने लिख दिया है। सेम ऐसे ही सब क्वेश्चन लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन ना लगे ज़रूर पूछना, रचना से क्वेश्चन आना ज़रूर है, ये ज़रूर आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ज्यामिति रचना से जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और इससे पहले वाली जो हो गई हमारी त्रिभुज, समझा गया? इन दोनों एक्सरसाइजों से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटते हैं, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, बस, ठीक? चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे। क्या करेंगे हम? पहले वृत्त खींच लेंगे। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बाद में लगाऊंगा, पहले इसे देखिए। मान लीजिए एक वृत्त खींच लिया, कितनी भी सेंटीमीटर माप त्रिज्या का एक वृत्त दिया, उसको हमने ऐसे खींच लिया, ठीक? उस वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है? अब कंडीशन जो पहले वाली थी तो उसमें बिंदु जो था यहाँ पे था भाई, तो क्या करते थे, इसको मिलाते थे, तो इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बना देते तो स्पर्श रेखा खींच जाती थी, ठीक है? लेकिन अब बिंदु जो है वृत्त से बाहर है, यहाँ पर है, मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। मतलब 2 स्पर्श रेखा जाएंगी, ऐसे खींचना है और ऐसे खींचना है, समझ आ गया? ठीक? तो कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम, हमने जो जितनी त्रिज्या का माप का वृत्त खींचने को कहे तो उतनी त्रिज्या का माप का हम वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद में जो केंद्र होगा और जो बिंदु होगा बाहर, इस बिंदु को और केंद्र को हम मिला लेंगे। क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। ऐसे मिला लिया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है? ऐसे जब हम मिला लेंगे, उसके बाद में जो ये रेखा हो गई, इस बिंदु को केंद्र तक ये हमने जो मिलाया है, इस वाली रेखा खंड का हम समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजक, मतलब इसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे। और 2 बराबर भागों में कैसे बांटते हो? चाहे इधर से बांटिए चाहे इधर से। यहाँ पे प्रकार की नोक रखे और इसकी आधे से अधिक दूरी भरेंगे, आधे से कम नहीं, आधे से, यहाँ तक मान लो आधा हो गया तो उससे अधिक, आधे से अधिक दूरी भरी। ये एक चाप लगाया और इधर भी चाप लगाया, यानी दोनों तरफ चाप लगाएंगे। उतनी ही दूरी लेकर
रेखाखंड के दूसरी छोर से हमने उतनी ही दूरी का एक चाप ये लगा दिया दोनों, ठीक है। जहाँ पे दोनों काटे इनको क्या करेंगे हम, मिला देंगे, ठीक। तो ये जो मिला दिया, तो ये बिंदु जो मिल गया, यानी जो ये बिंदु मिल गया, ये इस रेखाखंड का मध्य बिंदु हो गया, ठीक। अब मध्य बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, इतना तो समझ गए। अब ये दूरी सेम हो गई ना, बराबर हो गए भाई। तो यहाँ से प्रकार की नोक रखने के बाद में ये त्रिज्या नाप लेंगे, चाहे इधर से नापो चाहे इधर से नापो, बिल्कुल सेम ही होगी, क्योंकि भाई समद्विभाजक हो ना, दो बराबर भागों में बांटा है ना। तो यहाँ पे हम त्रिज्या ऐसे प्रकार की नोक रखेंगे और ये त्रिज्या नाप लेंगे, तो वही दूरी ये भी सेम होगी, बनाना बिल्कुल सही होगा। फिर एक वृत्त खींच देंगे, क्या कर देंगे हम, एक वृत्त खींच देंगे इस टाइप से, ऐसे वृत्त जाएगा, ठीक। क्योंकि त्रिज्याएँ हैं जो बराबर हैं, तो ये वृत्त जाएगा। और ये जो दूसरा वाला वृत्त जो है, पहले वाले वृत्त को जिस बिंदु परिध पर जहाँ पर काटता है, उस बिंदु पर इस बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। समझ में आ रहा है? इस बिंदु से क्या करेंगे हम, ये स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये हमारी क्या हो गई, इस बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींच गया। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? तो देखिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन भी करके हम बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन, समझ गए थे कि नहीं? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। एक वृत्त हम यहाँ से खींच ले रहे हैं, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया, ये बिंदु हो गया, केंद्र हो गया, इसको हमने ओ नाम दे लिया, ठीक हो गया। इसके बाद में क्या कह रहा है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। कहाँ से स्थित है? केंद्र से। कहाँ से वह स्थित है? केंद्र से स्थित है। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर नापेंगे हम, यहाँ परिधि से नहीं नापेंगे। जहाँ से कह रहा है कि केंद्र से, तो केंद्र से हम 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ऐसे स्केल रखना, पटरी रखना और यहाँ पे नापना 7 सेंटीमीटर, जहाँ पर भी हो तो चाप लगा लेना। मान लो यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आ रहा है केंद्र से, यानी केंद्र से और ये बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर, ठीक। और जो तुम्हारी त्रिज्या है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक वो तो 3 सेंटीमीटर ही है। समझ आ रहा है? हालांकि ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या करेंगे हम, जो ये बिंदु हमने मान लिया ए, कौन सा बिंदु मान लिया? ए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये ओए है, ओए जो रेखाखंड है, रेखा का, इसका हम समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजक, मतलब आधे से अधिक दूरी भरिए और दोनों तरफ चाप लगाइए, ठीक। यहाँ से आधे से अधिक दूरी भरी, ये चाप लगाया और ये चाप लगाया, इधर से उतनी दूरी से ये चाप लगा लिया, ये, और इन दोनों को क्या किया हमने? मिला लिया, ठीक। इन दोनों को मिला लिया। तो जहाँ पर ये बिंदु काटता है, इस बिंदु को हमने आर नाम दे दिया। क्या हुआ? आर। यानी आर बिंदु पर ये जो होगा, ये जो लंबार्धक है तुम्हारा, इस रेखा को आर बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है। इतना समझिए। फिर अब इस आर बिंदु को हम केंद्र मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई? हम केंद्र मान लेंगे और ये दूरी भरेंगे, आर ए और आर ओ, ये दूरी बिल्कुल बराबर होगी। ये त्रिज्या हम ले लेंगे, ठीक है। इस दूरी को ऐसे मान लेंगे बराबर, ये बराबर ही होगी क्योंकि समद्विभाजक क्या है ना। तो यहाँ से हम एक वृत्त खींच देंगे। क्या खींच देंगे भाई? एक वृत्त खींच देंगे ऐसे, ठीक। तो एक जब वृत्त हमने खींच दिया, तो ये वृत्त जो हो गया, पहले वाला जो वृत्त है उसको P और Q बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पे काट रहा है और ये यहाँ पे काट रहा है, ठीक। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इसको और A और P को मिला देंगे और A और Q को मिला देंगे, तो यही जो हो जाएंगी AP और AQ, यही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म हो जाएगा, ठीक। इसको पहले मिला दीजिए भाई, ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो यही बाह्य बिंदु से जो हो गए हमारी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच गए। समझ में आ रहा है? समझ गए कि नहीं समझे? सबसे पहला काम, जितना भी सेंटीमीटर का वृत्त कहे उतना खींच लेंगे त्रिज्या का। उसके बाद बिंदु से जितनी दूरी पर कहे कि इतनी दूरी पर बिंदु स्थित है, तो उस दूरी को पहले नाप लेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बिंदु हो गया। फिर इस जो रेखा होगी, जो ए
और ओ को जो मिलाए हैं वो जो रेखा का है उस रेखा का समद्विभाजक करेंगे, 2 बराबर भागों में बांट लेंगे और जो उसका मध्य बिंदु होगा उससे हम एक दूसरा वृत्त खींच लेंगे इस त्रिज्या को नाप कर। चाहे इसको इधर नाप लीजिए चाहे इसको इधर नाप लीजिए, बिल्कुल सेम ही होगा। और जो दूसरा वृत्त जब पहले वाले वृत्त को जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु से ये बाह्य बिंदु को हम मिला देंगे। यही हमारी क्या हो जाएंगी, वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म। ठीक, अब देखिए रचना कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए हमने रचना लिख दी है। ठीक, सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया, फिर बिंदु से 7 सेंटीमीटर की एक वो रेखा खींची। भाई केंद्र से जितनी दूरी पर बिंदु कहेगा उतनी दूरी केंद्र से खींचोगे। केंद्र से कहे, समझे, केंद्र से कह रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ से खींचना, केंद्र से। ठीक, ये गलती कर देते हैं बच्चे, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, केंद्र से खींचना है। फिर जो रेखा ओ ए होगी या ए ओ कह लो, इसका हम लंबार्धक करेंगे। जो लंबार्धक किया तो ए ओ को जो रेखा है और जो बिंदु आर है उसको प्रच्छेदित करता है। ठीक, आर बिंदु को प्रच्छेदित करता है, ऐसा कह लीजिए। और आर को हमने केंद्र मान लिया तो ए आर या आर ओ त्रिज्या भरकर, क्योंकि ये सेम दूरी होगी, एक सहायक वृत्त खींच लिया। और जो सहायक वृत्त होगा इसको सहायक वृत्त कहते हैं। ठीक, और जो सहायक वृत्त होगा वो ओ वृत्त वाले केंद्र को पी और क्यू पर काटता है और क्यू पी और ए पी और ए क्यू को मिला दिया। यही हमारी जो हो गए अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गए। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, सब लगा लोगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींचना है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वृत्त। दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेम है। फिर इनकी लंबाइयाँ भी नापना, इसकी लंबाई नापना, देखना भाई कितना हो रहा है। ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो इस टाइप से क्वेश्चन लगाइए और बाकी जो क्वेश्चन ना लगे वो बताना, वो क्वेश्चन जो है आपका बता दिया जाएगा। ठीक, ठीक है, तो लगा लोगे ना, तो कोई भी डाउट नहीं है, बस उसको समझना है। तो आप जो है ये एक्सरसाइज है, हालांकि 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन तक लगा के वृत्त लगाना है, स्पर्श रेखा खींचना है। 11 सीखे और ग्रुप पर सेंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक, यानी होमवर्क जो है आपका 11 सीखे क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए, रचना भी लिखिए। ठीक, थैंक यू।